वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 8 पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखना सिखाऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 62 खोलेंगे। पेज नंबर 62 पर चैप्टर नंबर 8 है, जो कि एक कविता है और कविता का नाम है कौन। तो इस कविता के अंदर चूहे की शैतानियों की बात की गई है कि चूहा हमारे घर में आकर हमें किस किस तरह से परेशान करता है। तो अभी मैं आपको पूरी कविता पढ़कर सुनाती हूँ। आप खुद ही समझ जाओगे कि ये कविता किस पर लिखी गई है, क्योंकि कविता का नाम है कौन। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर घर भर में अनाज बिखराया। तो यहाँ पर क्या कहा गया है बच्चों कि ऐसा कौन है जिसने हमारे कपड़ों के बटन कुतर डाले, ऐसा कौन है जिसने स्याही को फेंक दिया है, बिखरा दिया है, और कौन चट कर गया चुपके से, या दुबकने का मतलब होता है बेटे छुपकर। तो कौन चट कर गया दुबक कर घर भर में अनाज बिखराया। तो यहाँ पर कहा गया है कि चूहों ने दुबक कर अनाज को चट कर लिया है और जगह जगह अनाज को फेंक भी दिया है। आगे है दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। तो यहाँ पर कहा गया है कि दोना किसे कहते हैं बच्चों। जब आप गोलगप्पे खाने जाते हो तो आपको एक कागज़ का दोना दिया जाता है, पत्ता दिया जाता है, जिसमें रखकर हम चीज़ खाते हैं, गोलगप्पे वगैरह। तो घर में दोने में मिठाई रखी थी, कोई उसे उठा ले गया, और जो तस्वीर थी उसकी जो रस्सी थी वो किसी ने कुतर दी, और चूहे के कुतरने की वजह से ही वो तस्वीर गिरकर नीचे दो टुकड़े हो गई है। तो ऐसा काम कौन करता है घर के अंदर? चूहे ही करके जाते हैं, चीज़ों को चुपके से खाने के या फिर चीज़ों को कुतरने के। जिस तरह से चूहे ने, देखो यहाँ पर कहा गया है ना, तस्वीर को कुतर दिया, रस्सी को कुतर दिया, जिसकी वजह से तस्वीर नीचे गिरकर दो टुकड़े हो गई। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती है, अनजाने पैसा गिर जाता। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो चूहा है कभी चप्पलें कुतर जाता है, कभी जूता कुतर जाता है, और जो खलीता यानी कि जो स्टैंड लगे होते हैं घर में, उसमें पैसे रखे होते हैं, तो वो उनके भागने दौड़ने की वजह से अनजाने में नीचे गिर जाते हैं। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज़ टांगता धो धो कर में, कौन उठा ले जाता छन्ने। तो यहाँ पर कहा गया है कि जिल्द किसे कहते हैं। सभी बच्चे जानते हैं कि कॉपियों के ऊपर, किताबों के ऊपर गत्ते की जो कवर चढ़ा होता है उसे जिल्द कहते हैं। तो चूहे किताबों की जिल्द को कुतर जाते हैं, जिसकी वजह से पोथी यानी कि किताब के पन्ने बिखर जाते हैं। रोज़ टांगता, अब यहाँ पर कहा गया है कि रोज़ धो धोकर कोई छन्ने टांग जाता है, तो छन्नों को मुंह में दबा दबा कर चूहे ले जाते हैं। पता नहीं चलता कि कहाँ चले जाते हैं, क्योंकि इन्हें चूहे अपने मुंह में दबा कर ले जाते हैं छन्नों को, क्योंकि छन्ने तो बिल्कुल हल्के हल्के होते हैं। आगे है कुतर कुतर कर कागज़ सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर में भर जाता। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो चूहे हैं रोज़ कुतर कुतर कर कागज़ जगह जगह बिखरा देते हैं, जिससे घर में जगह जगह रद्दी हो जाती है। और कहा गया है कि ऐसा कौन सा कबाड़ी है जो हमारे घर में दुनिया भर का कूड़ा भर कर चला जाता है, क्योंकि कबाड़ियों का काम तो कूड़ा लेकर जाने का होता है। तो यहाँ पर चूहे को ऐसा कबाड़ी कहा गया है जो कागज़ों को कुतर कुतर कर घर में कबाड़ इकट्ठा कर देता है। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुर खुर करता है इधर उधर, ढूंढा करता छिप छिप कोने। तो यहाँ पर लिखा है कि रात में जो चूहे हैं गड़बड़ करते हैं और हमें सोने नहीं देते हैं, सोते टाइम आवाज़ें करते हैं, सामानों को कुतरते हैं, जिससे खुरखुर की आवाज़ आती है और नींद नहीं आती है, और जगह जगह छिप छिप कर ये कोने ढूंढता है ताकि इसे छिपने की जगह मिल जाए। आगे है रोज़ रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता,
बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत ये कर जाता। तो ये शरारत कौन करता है बच्चों? चूहा करता है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये रोज़ आवाज़ें कर कर के रात भर जगाता है, खुर खुर करके इधर उधर घूमता रहता है। और ये कौन है? तो ये एक चूहा है जो घर में इस तरह की शैतानियाँ करता है। तो इस कविता को लिखा है सोहनलाल द्विवेदी ने। याद रखोगे कौन कविता को किसने लिखा है? सोहनलाल द्विवेदी ने। अब बच्चों इस कविता के क्वेश्चन आंसर हैं 4 हैं, 1 2 3 4। तो चारों क्वेश्चन आंसर मैंने इस पेज पर लिख लिए हैं ताकि सभी बच्चों को लिखना बिल्कुल आसान रहे। तो पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर बताओ कि ये शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। तो आंसर लिखोगे कि ये शरारती जीव घर की अलमारी, रसोई, जूता चप्पल रखने के स्थान पर, पढ़ाई करने की टेबल पर, यानी कि घर के कोने कोने में गया। अब बच्चों अगला प्रश्न है, किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। तो आंसर लिखोगे कि अनाज, कपड़े, जूते चप्पल और सबसे ज़्यादा नुकसान किताबों का हुआ। समझ में आया कि अनाज का, कपड़ों का, जूते चप्पल का नुकसान हुआ और सबसे ज़्यादा नुकसान किताबों का हुआ, क्योंकि किताबें एक बार ख़राब होने के बाद जिसमें हमने कोई अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी होती हैं तो वो पूरी तरह बर्बाद हो जाती हैं और हमें इनसे ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलती है। आगे है, कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं, तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और क्यों। तो आंसर लिखोगे कि किताबों का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि किताबें ज्ञान का भंडार होती हैं, किताबों से हमें ज्ञान मिलता है। अब है बच्चों इतने पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आगे है अगला प्रश्न, इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है, तुमने कैसे अनुमान लगाया। तो इस कविता में चूहे की शैतानियों की बात कही गई है, क्योंकि हम जानते हैं कि किताबें और सामान चूहा कुतर कर गया था। आगे है, कभी कुतर जाता है चप्पल, शरारती जीव ने बहुत सारी चीज़ों को कुतर और बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीज़ों को कुतरा जा सकता है। तो देखो चूहा किन किन चीज़ों को कुतर सकता है, कपड़े को, कागज़ को और जूते चप्पल को। और किस किस चीज़ को बिखेर सकता है, अनाज को, सिहाई को और चीनी को। अब किस किस चीज़ को काटा जा सकता है, चूहा किस किस चीज़ को काट सकता है अपने दांतों से, जिल्द को, रस्सी को और बिजली के तार को। अब बच्चों आगे है कबाड़ का हिसाब। तो यहाँ पर 4 प्रश्न हैं, चारों के आंसर मैंने लिख रखे हैं ताकि आप भी इन्हें अपनी कॉपी में आसानी से लिख सको। पहला प्रश्न है, कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं। तो आंसर लिखोगे, कबाड़ी वाले घर का पुराना सामान, अखबार, लोहा आदि खरीदते हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं। तो कबाड़ी वाले इन चीज़ों को कारखानों में बेच देते हैं, यहाँ पर लिखना बेच देते हैं, जहाँ पर इनको गलाकर फिर से नई चीज़ें बनाई जाती हैं। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके आंसर अपनी कॉपी में हैंड टू हैंड लिखना आप, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो सके। अब अगला प्रश्न है, पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं, यानी कि कबाड़ी वाला इन्हें कितने पैसों में ख़रीदता है। तो पुराने अखबार या रद्दी 10 से 12 रुपये प्रति किलो के भाव से बिकते हैं, यानी कि 1 किलो अखबार की कीमत कबाड़ी वाला 10 या फिर 12 रुपये देता है। अगला प्रश्न है, अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ ना खरीदे तो क्या होगा। तो लिखोगे, यदि कबाड़ी कबाड़ ना खरीदे तो हमारे घर में कबाड़ का ढेर लग जाएगा और गंदगी बढ़ती जाएगी। तो बच्चों वीडियो पॉज करके सभी आंसर याद से लिखना। आगे है घुसपैठ। देखो यहाँ पर कहा गया है कि तुम्हारे घर में यदि ये शरारती जीव है या इसकी फौज घुस गई है तो पता करो कि उससे कैसे निपटा जा सकता है, यानी कि चूहों से किस तरह से निपटा जा सकता है। तो आप लिखोगे, मैंने आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर, हमारे घर में बहुत सारे शरारती जीव घुस जाते हैं तो हम निमन तरीके से उन्हें भगाते हैं। चूहों को पकड़ने के लिए हम पिंजरा रखते हैं,
कॉकरोच और मच्छर भगाने के लिए स्प्रे करते हैं। बाकी कीड़ों को घर से भगाने के लिए हम सफाई रखते हैं। आगे है, इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं। तो हमारे घर में है क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? मक्खी, मच्छर, मकड़ी, चींटी, खटमल, चूहा, छिपकली, बिल्ली और दीमक। ये सभी शरारती जीव हैं जो कि बिन बुलाए हमारे घर में घुस जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, नीचे लिखी कविता की पंक्तियाँ पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका अर्थ आपस में लिखकर चर्चा करो। देखो, पहला है, कभी खलीता पर बन जाती, अनजाने पैसा गिर जाता। तो खलीता किसे कहते हैं? जेब, थैला या फिर पॉकेट को। याद रखोगे, खलीता किसे कहते हैं? पॉकेट को, जेब को या फिर थैले को। अगला है, रोज टांगता दो धोकर में, कौन उठा ले जाता छन्ने। तो छन्ने कहते हैं महीन यानी कि बारीक कपड़े को। यहाँ पर लिखोगे छानने का महीन कपड़ा। रोज रात भर जगता रहता, खुर इधर है धाता। धाता किसे कहते हैं? दौड़ने वाले को यानी कि दौड़ता रहता। तो बच्चों, यहाँ से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना।